हेलो एवरीवन। और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़े राइटर हैं। इंडियन नोबलिस्ट भी बोल सकते हो, ये नोबलिस्ट भी हैं, इन्होंने प्रोज भी लिखा है। तो ये एक बहुत बड़े राइटर हैं और इनको जो है पढ़ना हमारे नेट में इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, इनका जन्म 1838 में हुआ था। सो ही वॉज बॉर्न इन 1838 एंड ही वॉज डाइड इन 1894। प्रोज जो है, सबसे पहले इंडिया में प्रोज जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही एस्टैब्लिश किया था। सो दिस इज द पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट प्रोज वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हिम इन इंडिया फर्स्टली। कुछ इनके वर्क देखते हैं। 3 वर्क जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है इम्पोर्टेंट है। एक है राजमोहन वाइफ, जो कि पब्लिश हुआ था 1864 में। ये नोवेल जो है इंग्लिश में लिखी गई थी, मतलब इंग्लिश में लिखी गई थी। वो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि दिस इज़ द फर्स्ट नोवेल विच इज़ रिटेन इन इंग्लिश बाई एन इंडियन ऑथर। राजमोहन वाइफ से पहले कोई भी नोवेल जो है इंग्लिश में नहीं लिखी गई थी। राजमोहन वाइफ बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला वर्क है और पूरे इंडियन हिस्ट्री का पहला एक ऐसा नोवेल है जो कि इंग्लिश में लिखा गया था। और इसके बाद इंग्लिश में जो है नोवेल और ड्रामा और पोएम जो है लिखना चालू हुआ। तो राजमोहन वाइफ जो है वो 1864 में पब्लिश हुआ था। ये इंडियन फील्ड नाम के एक जर्नल में आया था और ये जो है 1857 का जो विद्रोह है उसके बारे में बात करता है। 1857 का विद्रोह तो आप लोग को पता होगा कि 1857 का जो विद्रोह है वो पहला विद्रोह माना जाता है इंडियन हिस्ट्री का। फर्स्ट हम लोग बोलते हैं ना, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसमें मंगल पांडे ने कंट्रीब्यूशन दिया, वीर कुंवर सिंह ने कंट्रीब्यूशन दिया, झांसी की रानी ने जो है कंट्रीब्यूशन दिया था। जो मुगल के लास्ट एम्परर हैं शायद बहादुर शाह जफर, आई गेस, आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, बट हुमायूं के बाद जो बने थे उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा था, क्योंकि लोग जो है अंग्रेज से एकदम पीड़ित हो चुके थे। तो 1857 जो है 1857 जो है हमारे देश का पहला रिवॉल्ट था और उसी रिवॉल्ट के बारे में जो है ये बुक जो है बात करता है। इसमें एक कैरेक्टर है मंताग्नि, जो कि एक वुमेन है। सो मंताग्नि, टू हुम द बुक टाइटल्स रेफर टू, overhears a plot by her husband Rajmohan to steal an important document from Madhav, who was brother-in-law. She loves her sister हिमांगनी, who was wife of माधव। बेसिकली इसमें जो स्टोरी है मैं आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा सा विकीपीडिया पे जाकर इसको देख लेना और 4-5 लाइन में जो है इसका समरी बना लेना कि ये जो है मंताग्नि के बारे में है। उसका जो हस्बैंड होता है राजमोहन, वो बोलता है कि तुम अपने साला का, यानी कि ब्रदर इन लॉ का जो जो उनका नाम होता है माधव, आप जाकर उनसे कुछ फाइल्स चुरा लो। बट मंताग्नि जो है इस चीज़ से एकदम बिल्कुल मना कर देती है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। बेसिकली स्टोरी जो है राजमोहन वाइफ की वो यही है। सेकंड इनका वर्क है कपाल कुंडला, विच इज़ पब्लिश्ड इन 1866। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू हैव टू रिमेंबर इज दैट द हीरोइन, जो कि कपाल कुंडला शायद खुद हीरोइन है, हाँ कपाल कुंडला ही इस नोवेल की जो है लीड एक्ट्रेस है, लीड हीरोइन है। तो ये जो वर्क है कपाल कुंडला, इसकी जो हीरोइन है वो कालिदास के शकुंतला वर्क के ऊपर बेस्ड है और शेक्सपियर का एक वर्क है टेम्पेस्ट, जिसमें एक आपको कैरेक्टर मिलेगा मिरांडा, उसके ऊपर बेस्ड है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट द हीरोइन ऑफ कपाल कुंडला इज बेस्ड ऑन कालिदास, शकुंतला एंड शेक्सपियर का टेम्पेस्ट। दैट इज शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है उसमें जो कैरेक्टर है मिरांडा, उसके ऊपर जो है बेस्ड है। ठीक है, ये कहानी है नाबा कुमार की, जिसको रॉबर जो है पकड़ लेता है। बट रॉबर की जो हेड होती है, सॉरी जो हेड होते हैं, जो उनका सरदार होते हैं, उनकी एक बेटी होती है कपाल कुंडला। वो बोलती है कि नहीं पापा, इनको मारिए मत, इनको रहने दीजिए, आई वॉन्ट टू मैरी हर। तो नाबा कुमार और कपाल कुंडला जो है एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन कपाल कुंडला की, सॉरी नाबा कुमार की एक पहले से बीबी होती है जिसका कि नाम होता है पद्मावती। वो होती तो है हिंदू, बट उसने मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट किया था। उसका पहले नाम था मोतीबाई, बट वो मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट करके पद्मावती बन गई और उसने जो है नाबा कुमार को छोड़ दिया था। बट जब उसको ये बात पता चलती है दैट नाबा कुमार इज़ मैरिड टू कपाल कुंडला, वो एक प्लान बनाती है कि इन दोनों को अलग करना है।
तो पद्मावती क्या करती है कि अपने आप को मैन के रूप में बनाती है और वो जाकर कपाल कुंडला से बात करने लगती है। अब नाभा कुमार ये देखता है तो उसको लगता है कि अरे यार, मेरे वाइफ का किसी से अफेयर चल रहा है। वो चाहता है अपने वाइफ को, बहुत डांटता है। बट कपाल कुंडला बोलती है कि दैट आई एम नॉट, मैं ऐसा नहीं हूँ, आप मेरे पे गलत आरोप लगा रहे हो। और वो जस्टिफाई करके वो नदी में कूद जाती है। और कपाल कुंडला को बचाने के लिए नाभा कुमार जो है वो भी नदी में कूद जाता है और दोनों जो है वो लोग डूब जाते हैं, पानी में कहीं खो जाते हैं। तीसरा जो है इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है आनंद मठ, जो आपको याद रखना है, जो कि 1882 में पब्लिश हुआ था। इसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन है द अबे ऑफ ब्लिस। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है इसका? द बे ऑफ ब्लिस, अबे, ABBEY ऑफ ब्लिस, BLISS। इसका जो बैकग्राउंड है वो सन्यासी रिबेलियन है। तो अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हो तो आपको सन्यासी रिबेलियन जो है पता होगा। ये कहानी दो कैरेक्टर की है, महेंद्रा और कल्याणी की, जो कि एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे होते हैं और रास्ता में जो है वो लोग अलग हो जाता है। अलग होने के बाद यू नो महेंद्रा जो है वो सन्यासी मूवमेंट जो चल रही होती है उस वक्त इंडिया में, वहाँ पे वो चला जाता है। वहाँ पे वो जो है ब्रिटिशर से लड़ाई करता है, बट बिकॉज कि ब्रिटिशर्स जो है वेपन से बहुत ज़्यादा मजबूत थे, सन्यासी लोग उनके पास उतना वेपन था नहीं उस युग में, तो वो लोग हार जाता है। फिर जब वो जेल से बाहर आता है तो वो कल्याणी से मिलता है, लेकिन वो सन्यासी रिबेलियन को फंड करते रहता है। बेसिकली यही स्टोरी है। अब देखिए आपको क्या करना है। एक चीज़ जो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले तो इन तीनों वर्क को आपको जाके विकिपीडिया पे पढ़ना है, इसके की फैक्ट्स लिखने हैं और समरी जो है 4 से 5 लाइन में लिखनी है। ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि आनंद मठ में ही एक सॉन्ग है वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो ये जो हमारा देश का राष्ट्रीय गीत है वो इसी वर्क में लिखा गया है। एक बहुत ही फनी चीज़ है इनके बारे में, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, कि चूँकि ये ब्राह्मण थे तो ये मुस्लिम से नफरत करते थे। सो इनके बारे में यही है, 3 वर्क है इनका जो आपको विकिपीडिया पे जाके देखना है, नोट डाउन करके। राजमोहन वाइफ, कपाल कुंडला और आनंद मठ, इन तीनों वर्क को आप चाहिए थोड़ा सा आप सर्च करिए, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा में ये तीनों हो जाएंगे। दिस इज़ what you have to do about Bankim Chandra Chatterjee. Thank you.